अभी पार्लियामेंट सत्र होगा, अभी बिल आएगा, अभी पूरा एग्जैक्ट बिल आया नहीं है, और ये जो बिल आया वो फाइनल नहीं है। लेकिन आप मीठे वाले पोर्शन को तो पकड़ रहे हैं, हम खट्टे वाले पे बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार क्यों चाहती है फिल्मों पर निगाहबानी, हम बाहुबली बनेंगे क्यों? खट्टी बातों को, मैं मीठी बातें ही बताऊंगा, खट्टी बातों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि कारण क्या है, जो आपकी मेगा शो हो रहा है इसमें जो बहुत सारी भ्रांतियां इस बिल को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो भी दूर होना बहुत जरूरी है। चलिए बताइए। आप देखिए, जहां तक बात है, आपने कैटेगरी की बात की कि भाई बच्चों को ले जाएंगे तो हो सकता है आपको एज प्रूफ ले जाना पड़े। आप देखिए जो क्राइटेरिया किया है कि हमने एज बेस्ड क्राइटेरिया, आप देखिए इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी एक्ट आया है उसमें जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके अंदर भी हमने 5 कैटेगरीज बनाई है। तो उससे यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए उसमें और ओटीटी प्लेटफॉर्म में और जो मूवीज आ रही है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे। आप देखिए बकायदा इसकी 2 कमेटीज बनती हैं। सीधा सा सवाल है आशीष जी, मुकुल मुद्गल की एक मिनट आशीष जी, सीधा सा सवाल है, बात पूरी कर लीजिए। आप बाहुबली क्यों बनना चाहते हैं? आप देखिए ये जो कमेटी बनाई थी ना, मुकुल मुद्गल और श्याम बेनेगल जो बहुत बड़े फिल्मकार रहे हैं, उनकी रिकमेंडेशन से ही उन्होंने बताया था कि आप इसमें 6 कैटेगरी बनाइए। सरकार ने उनकी रिकमेंडेशंस को ही माना है। और जहां तक पायरेसी की बात है, बकायदा मैं आपको बता दूं, ये दोनों कमेटियां ये बात करती है कि सेंसर बोर्ड को सशक्त बनाया जाए, उसमें हस्तक्षेप ना हो। लेकिन आप चोर रास्ता निकाल रहे हैं। मैं 1 मिनट में अब आपकी तीसरी बात पे आता हूँ, जिसपे आपने कहा है कि ये कुछ खट्टी बात है। आप देखिए प्रश्न ये होता है कि ये जो ड्राफ्ट बिल लाया जाएगा इससे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पावर होगी सीबीएफसी के जो निर्णय है उसको बदलने की? तो उसके बदलने की पावर नहीं है। तो क्या है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि फिल्मों में कोई विवाद है और उससे देश की संप्रभुता, सुरक्षा या किसी पर्टिकुलर डिसेंसी या मॉरलिटी का प्रश्न आता है, पब्लिक ऑर्डर का प्रश्न आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? उसको री एग्जामिन करने के लिए भेज सकता है। अभी जो आपने कहा ना कि उसको अधिकार है बदलने का या रद्द करने का, तो रद्द करने और बदलने का अधिकार नहीं है। आप एक बार चेक कर लीजिए स्वप्निल जी, उसको ना बदलने का अधिकार है न रद्द करने का अधिकार है। आप देखिए अभी हो क्या रहा है। नहीं, आप सर्टिफिकेट अगर रद्द कर देंगे तो फिल्म कैसे नहीं रुकी? बात पूरी करनी चाहिए। अगर आप सर्टिफिकेट रद्द कर देंगे तो फिल्म कैसे नहीं रुकी? सर्टिफिकेट रद्द नहीं हो रहा है स्वप्निल जी, हम सीबीएफसी में उसको वापस भेज रहे हैं कि आप इसको री एग्जामिन करिए। अभी होता क्या है देखिए स्वप्निल जी, एक मिनट बात सुन। अभी होता क्या है, हम देखते हैं बहुत सारी फिल्मों को लेकर के विवाद होता है। बीच में पद्मावत फिल्म आई थी, उसके पहले पीके आई थी, ओ माय गॉड आई थी, इनको लेकर के तरह तरह के विवाद आते हैं। अभी होता क्या है कि जैसे पद्मावत फिल्म आई तो उसमें कुछ संगठन के लोग आकर के नेगोशिएट करते हैं फिल्म डायरेक्टर से। आप देखिए वो प्रथा ठीक नहीं है। तो आप क्रिएटिविटी चाहती है किसी को लेकर कोई विवाद हो, आप क्रिएटिविटी काट रहे हैं सरकार के पास। चलिए आशीष जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा, मुझे अब अन्य लोगों को भी अपनी चर्चा में शामिल कर लेने दीजिए। मैं इसी पॉइंट पर आपसे आगे भी बातचीत करूंगा। लेकिन सत्यवान पारीख जी, इस बिल को लेकर क्या राय है आपकी? क्या नजर आता है आपको इस बिल में? ऐसा है कि वैसे जो सेंट्रल बोर्ड है, सरकार को उसको सशक्त करना चाहिए, क्योंकि जो उसके अंदर नॉमिनेटेड लोग हैं वो अपने आप में समझदार होते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल निर्णय सत्य लेते हैं। उसके बाद में क्या है, सरकार ने हमारे पास क्या आगे जाने के लिए अगर कोई भी फिल्म बनाई, हमने बना करके सेंसर में दी, अगर सेंसर मान लीजिए कोई भी चीज में ऑब्जेक्शन करता है और प्रोड्यूसर को वो समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए वो आगे जा सकता है। अच्छा, अभी सरकार सभी चीजों को आगे जाने से रोक देगी। बंद कर दिया गया, अब तो सीधे कोर्ट ही जाएगा। यार मैं वही बोल रहा हूँ ना, सरकार ने ट्रिब्यूनल बंद कर दिया, इसका मतलब यह है कि पहले पिक्चर बनाओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाके लड़ो। तो कोर्ट में बनाएगा तो फिल्म बनाएगा या कोर्ट में जाएगा। तो इसलिए क्या है कि यह सरकार को बिल्कुल दोबारा से सोचना चाहिए। अगर जो सेंसर बोर्ड है इसको आप सशक्त बनाओ, जो ये अपना पूर्ण रूपेण, अच्छा वैसे क्या है कि सेंसर बोर्ड अपना पूरा काम कर रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है हर चीज से हर आदमी क्या डर के साए में क्रिएटिव वर्क हो सकता है? क्योंकि डर का साया तो ये क्रिएट कर रहा है, डर के साए में क्रिएटिव वर्क हो सकता है। हाँ नहीं, ऐसा है कि सरकार का डर है ना, प्रोड्यूसर वही पिक्चर बनाएगा जो सरकार की नॉर्म के अंदर आती है। इसके अलावा तो प्रोड्यूसर कुछ बना ही नहीं सकता है। अच्छा, बना देगा तो सेंसर पास नहीं करेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी को कोई तकलीफ है, वो कोई भी खड़ा हो जाएगा पिक्चर सेंसर होने के बाद में, तो फिर सेंसर बोर्ड की सेंसिटी क्या है ये बताइए आप। ठीक है भाई, पिक्चर सेंसर करने से फिर फायदा ही क्या हुआ? ठीक है, एसपी निम्बावत जी करा ली, मेरी सेंसर। आपकी क्या राय है बिल पर? जी सर, मैं आपको बता दूं कि मैं सरकार का इस विषय को सरकार ने उठाया, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं सर।
और बहुत अच्छा कदम है। ये 2013 में भी हुआ था जब मनमोहन जी की सरकार थी, 2016 में भी इसके प्रयास हुए थे, और अब जाके ये मामला जब सेंसर में इस तरीके से हुआ है कि जो प्राइवेसी को लेकर, देश की संप्रभुता को लेकर जो भी विवाद सामने आए उसको लेकर अगर सरकार कुछ सेंसर बोर्ड पर कैंची ना चलाकर, इनको कैंची चलाने का कोई है ही नहीं। सरकार ये चाहती है कि एक अच्छी फिल्म बने, दर्शकों तक एक अच्छी फिल्म जाए, तो ये नौबत ना आए। और नहीं लेकिन फैसला है सरकार का। लेकिन निम्बावत जी मुझे एक बात बताइए, समाज के काले साइड को भी फिल्में उभार कर सामने लाती हैं, बनी है तो अच्छी नहीं थी क्या? ऐसा तो नहीं है कि समाज के काले साइड को उभार कर नहीं लाती? क्या फिर उन विषयों को टच ना किया जाए? क्योंकि सेंसिटिव तो फिर आप जानते हैं देश किसी भी चीज में सेंसिटिव हो सकता है। भाई इसका मतलब तो यह कि जो भी सरकार चाहेगी वही बना सकता है। निम्बावत जी सही है और वाजिबी भी है, लेकिन आज जो निर्माता फिल्म बना रहा है वो जनता को परोसना क्या चाह रहा है वो समझने वाली बात है। एक्चुअली सेंसर इसीलिए जरूरी इसमें बदलाव हो गया है, जरूरी करना, ताकि लोग नहीं तो मुझे निम्बावत जी मुझे एग्जांपल के साथ एक बात समझाइए। देखिए जैसे मैं कह रहा हूं, फिल्म है गदर, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते तो है नहीं, अब वो फिल्म आई तो अगर कभी सुधरने की गुंजाइश भी है तो वो फिल्म उन संबंधों को खत्म कर सकती है, तो हम गदर को रोक देते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं? देखिए वो जो बात आप गदर की कर रहे हैं वो 20 साल पहले की कर रहे हैं। आज अब बदलाव का दौर है और इस बदलाव में अगर सरकार कुछ फैसला ले रही है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और आज वो गदर वाला जमाना चला गया है सर, आज वेब सीरीज का जमाना आ गया है, आप खुद देख रहे हैं। ठीक है, तो वेब सीरीज में हमारे जासूस इंग्लैंड में जाकर कई कदमों पर हारते नजर आते हैं, क्या कहा जाए इस पर? बस उसी को लेकर इस सरकार के इस फैसले का जो हम लोग स्वागत कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है। ठीक है, कि आता हूं मैं निम्बावत जी, आगे भी आपके पास आता हूं। राजीव अरोड़ा जी, मैं देखिए होता क्या है ना, एक वक्त था जब कुछ फिल्में आपको अनकंफर्टेबल कर देती थी और आपके बिहेवियर में वो दिखता था, जैसे आंधी फिल्म रही या फिर किस्सा कुर्सी का रही जिसके प्रिंट्स तक जला दिए गए थे। तो ऐसी बैकग्राउंड वाली पार्टी इस बिल पर क्या सोच रही है जानना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आप क्या कहते हैं इस बिल पर? स्वप्निल, पहले तो एक बात आपको मैं बता दूं, मैं कांग्रेस पार्टी को तो बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में 2 टर्म तक सेंट्रल बोर्ड का मेंबर रहा हूं। शर्मिला जी जब चेयरमैन थी, मैं हिंदी को रिप्रेजेंट करता था और मैंने सीबीएफसी की जो सेंसर बोर्ड कहलाता है आम नागरिक की भाषा में, उसको बहुत नजदीक से देखा है और उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पहली बात तो ये जो एक्ट लेके आया जा रहा है, वो कोई भी जब नया एक्ट लाया जाता है उसमें 30 दिन का नोटिफिकेशन जनता से मांगा जाता है कि आप अपनी राय इसके विषय में दें। ये अमेंडमेंट एक्ट 18 जून को इसके बारे में नोटिफिकेशन निकला।